Hello everyone, how are you all? I'm Neha Jhala. Welcome you all in our YouTube channel Weekend. So student, today we are starting our chapter number 7. This is the poem Great Wild Beautiful Wonderful World. It is related by the world. Okay. So हमारी ये जो poem है स्टूडेंट वो अर्थ की जो ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं, जो ब्यूटी है उसको इन्हेंस करती है, उसको बताती है। और ये जो हमारी पोएम है वो हमारे वर्ल्ड या हमारी अर्थ से रिलेटेड है। ओके, सो इट इज़ कंपोज्ड बाय विलियम ब्राइटी रैंड्स। ओके, सो विलियम ब्राइटी रैंड्स एक ब्रिटिश राइटर थे और ये लंदन में बॉर्न हुए थे। ही वॉज बॉर्न इन लंदन। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर्स ऑफ नर्सरी राइम्स ऑफ द विक्टोरियन एरा। और ये विक्टोरियन एरा के नर्सरी राइम के बहुत इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं। So student, the poet describes the beauty of nature in detail. So in this poem na student, he wants to describe the beauty of earth, beauty of nature. Okay, so please pay attention. Let we start our poem. Great wide beautiful wonderful world with the wonderful water round you curled and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully ड्रेस्ड। यानी कि कहा गया है कि आपका ये जो ग्रेट वाइड और ब्यूटीफुल और वंडरफुल वर्ल्ड है उसके चारों तरफ क्या है, पानी से राउंड है, यानी कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, कर्ल्ड है, वंडरफुल ग्रास है, इसकी जो धरती है उसके ऊपर वंडरफुल ग्रास है, यानी कि बहुत ही सुंदर घास यहाँ पर देखी जाती है। तो वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, यानी कि संसार तुम पूरी तरीके से ब्यूटीफुली ड्रेस्ड हो। द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज़ शेकिंग द ट्री, यानी कि जो वंडरफुल एयर मेरे चारों तरफ है और जो ये विंड है, जो हवा है, ये क्या करती है, पेड़ों को हिलाती है, शेक करती है। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड वेल्स द मिल्स एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स। और ये अपने आप से ही बातें करती है, यानी कि ये बिल्कुल विल्स की तरह, यानी कि बहुत रैपिडली मेरे पास से गुजरती है। ऐसा लगता है जैसे ये हील्स पर खुद से ही बातें कर रही हो। योर फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो विद द वीट फील्ड्स नॉट एंड द रिवर्स दैट फ्लो विथ सिटीज एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स इज आइसलीज एंड पीपल अपॉन यू थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, यानी कि तुम एक फ्रेंडली अर्थ हो, आप तक दूर दूर तक कोई भी जा सकता है, आपके खेतों पर फसलें उगती है, यहाँ पर रिवर्स फ्लो करती हैं, यहाँ पर कई सिटीज़ हैं, गार्डन है, क्लिफ्स हैं, आइलैंड्स हैं। सो यहाँ पर ना स्टूडेंट क्लिफ्स ना माउंटेन्स को, रॉक्स को कहा गया है। ओके, और आइसीज यानी कि आइलैंड्स। ओके, एंड पीपल अपॉन यू 4000 ऑफ माइल्स, यानी कि कई कई माइल्स तक यहाँ पर कई कई इंसान, पीपल्स रहते हैं। ओके, Oh, you are so great and I am so small. I tremble to think of you, world at you all. And yet when I said my prayers today, I whisper inside me seem to say, यानी कि वो कहता है कि तुम इतने महान हो और मैं इतना छोटा हूँ। I tremble to think of you, world at all. मैं शुक हो जाता हूँ, कांप जाता हूँ, शेक हो जाता हूँ तुम्हारे बारे में सोच के। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, और मैं अपनी प्रेयर्स में आज भी कहता हूँ, अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, और मैं फुसफुसाता हूँ अपने आप में और प्रतीत करता हूँ और कहता हूँ, यू आर मोर देन द अर्थ, दाउ यू आर सच अ डॉट, यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। तुम इस संसार से भी कई ज़्यादा हो, तुम एक डॉट से भी बहुत बड़े हो। यू कैन लव एंड थिंक, तुम भी किसी को पसंद कर सकते हो, किसी के बारे में सोच सकते हो। एंड अर्थ कैन नॉट, पर ऐसा अर्थ नहीं कर सकती है, यानी कि अर्थ के अंदर जो नेचर है हमने यहाँ पर उसकी ब्यूटीफुल प्रेजेंस को यहाँ पर देखा है। या पोएट जो है वो हमारे अर्थ की, हमारे नेचर की ब्यूटी को इन्हेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पर अप्रिशिएट किया गया है, एक एक चीज़ को बताया गया है कि नेचर हमें क्या क्या चीज़ देती है, हमें
विंड है, एयर है, हमारे चारों तरफ क्या है, पानी है, वाटर है और ग्रास है, ट्रीज हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट ब्यूटिफाई द वर्ल्ड. So here we are finished our chapter number 7. Great, white, beautiful, wonderful world. I hope you will understand the poem very well. Okay, so stay home, stay safe. Goodbye, and please like, subscribe our YouTube channel. Weekend. Goodbye.